सेकंड लिखिएगा अभाज्य संख्या है। वे संख्या जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती। अभाज्य संख्याएं कहलाती है। हाँ भाई देखो, पहली चीज ये अपन पढ़ रहे एवरेज। एवरेज को हिंदी में जो कहा जाता है वो ये कहा जाता है औसत, ठीक है। और औसत का मतलब होता है मध्यमान। मध्यमान किसका? तो पृथ्वी का नहीं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो करोड़ ढूंढने चले जाओ। राशियों का मध्यमान ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो कोई भी गणित में राशियां होती है, उनका अगर मध्यमान होता है तो वही आपका ये कहलाता है। क्या कहलाता है? औसत। उसके लिए फिक्स डेफिनेशन है कि राशियों का मध्यमान औसत कहलाता है, ध्यान रख लीजिएगा। राशियों में क्या आता है? तो आपके नंबर आते हैं, यानी अंक आता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब अंक दो प्रकार के हमेशा होते हैं, एक तो प्राकृत संख्याएं होती है और एक हमेशा पूर्ण संख्याएं होती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। पहली जो संख्या है वो आपकी ये होगी, नाम कौन सा होगा? प्राकृत संख्या। और दूसरी जो संख्या है वो ये आपकी होगी, कौन सी संख्या होगी भैया? पूर्ण संख्या, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। प्राकृत संख्या है वो है जो विदेशियों ने ढूंढी है आपके, स्पेशली विदेशियों ने, मतलब अपन तो ढूंढते हैं नहीं, विदेशी में अपन आते हैं नहीं, ठीक है। विदेशी शराब में अपन आ सकते हैं लेकिन विदेशी में अपन नहीं आते, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि ऐसी संख्या जो विदेशियों ने ढूंढी है, स्पेशली नेचर में, रियल में उनकी तुलना की जा सकती है। जैसे ये कितने बोर्ड है अगर मैं यूं कहूं तो आप कहोगे एक है, यूं ध्यान रख लीजिएगा। मेरे कितने हाथ है अगर मैं ये कहूं तो आप कहोगे दो है, ठीक है। कान कितने हैं कहूं तो दो कान है, यूं कहोगे, ध्यान रख लीजिएगा। गिनती नहीं आती है, तीन मत बोल देना, नहीं होते स्पेशली। तो ये सारी संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्याएं जो किसी को दिखाई जा सकती है, गिनती सिखाई जा सकती है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इनका अस्तित्व है प्रकृति में, इसलिए ये कौन सी संख्या कहलाती है? आपके प्राकृत संख्या कहलाती है। अब ये एक संख्या और आ गई, कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। दिक्कत यह होगी कि देखो, भारत वाले खाली दिमाग वाले, और खाली दिमाग अक्सर शैतान का घर होता है। तो उसमें यही पे प्रॉब्लम है कि अगर थैली में समोसा है और अगर कोई पूछे कितने समोसे हैं, तो अगर समोसा है तो आप गिन के बताओगे एक है, दो है, तीन है। लेकिन थैली में अगर समोसा ही नहीं है और अगर कोई पूछे कि कितने समोसे है, तो आप क्या बोलोगे? नहीं है, यूं। अब गणित की भाषा में बोलो, अगर कोई यूं कह दे तो क्या बोलोगे? अरे ये क्या तुम्हारा? जीरो, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो आपके भारत ने गणित के क्षेत्र में एक ही चीज दी है, और वो कौन सी दी है भैया? क्या? जीरो दी है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसी पर पूरी विज्ञान आधारभूत गणनाएं सारी टिकी हुई है, ठीक है। बाकी 1 से 100 तक नंबर अपन ने नहीं दिए हुए, पहले से ही वो दूसरे देशों ने दिए हुए, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि ये प्राकृत संख्या पूरी हुई है वो इसको देने से हुई है, और इसीलिए पूर्ण संख्याओं में इंक्लूड हो गया है, वो ये हो गया। कौन सा हो गया भैया? जीरो। तो हमेशा पूर्ण संख्या स्टार्ट होगी वो जीरो से होगी, प्राकृत संख्या स्टार्ट होगी वो एक से होगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। प्राकृत संख्या चलेगी वो एक से अनंत तक चलेगी, पता नहीं, पहले सिंगल डिजिट नंबर आएंगे, सिंगल डिजिट नंबर 1 2 3 इस तरह से आएंगे, और उसका लास्ट अक्षर होगा वो ये होगा, कौन सा होगा आपके? 9। फिर डबल डिजिट नंबर आएंगे, डबल डिजिट नंबर जो भी आएंगे उनका लास्ट अक्षर कौन सा होगा? यहाँ लास्ट कौन सा होगा भैया आपके? डबल डिजिट नंबरों का लास्ट कौन सा अंक होगा? 99। कुछ लोग 19 कह रहे थे, वेरी गुड। गणित को श्रद्धांजलि देने के लिए तुम ही पर्याप्त हो, ऐसा लगता है मुझे, ध्यान रख लीजिएगा। कितना आएंगे? 99। फिर 100 हो जाएगा, वो 3 डिजिट में हो जाएगा, ठीक है, 19 नहीं आ सकता है। फिर नेक्स्ट आगे आएगा वो 99 आ जाएगा, 3 डिजिट का लास्ट नंबर, ध्यान रख लीजिए। ये मैंने इसीलिए पूछा था कम से कम कि कॉमन सेंस कितना यूज करते हो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये कभी कभी ऐसे टर्म्स आपको देखने मिलेगी कि प्राकृत संख्याओं के, एक अंक वाली प्राकृत संख्याओं का अंतिम अंक कौन सा है, 2 अंकों की प्राकृत संख्याओं का अंतिम अंक कौन सा है। तो ये कॉमन सेंस बेस्ड है, इसके लिए ये नहीं है गणित आपको आती हो तो ही सवाल सॉल्व होगा, ठीक है। उस पेपर में प्रश्न में क्या लिखा हुआ है अगर वो पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपके पास निकल जाएगा।
नेक्स्ट आगे, ये पूर्ण संख्याएं चलती है वो यहाँ से हमेशा शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? 0 से। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी अगर मैं पूछूं तो? 0, 1, 2, आगे 3, 4। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर ये पूछा जाए कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या कौन सी है, 1 से 5 तक नहीं होगी, बल्कि 0 से कहां तक होगी भाई आपके? 4 तक होगी। और उसमें ये गिना जाएगा, क्या गिना जाएगा आपके? 0। लेकिन प्रथम 5 प्राकृत संख्या कौन सी है अगर ये पूछा जाता है तो 1 से आपको कहां तक गिननी है भाई आपके? 5 तक गिननी है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, ये बड़ी काम की चीजें होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे 2 और होते हैं, एक तो सम संख्या होती है और एक कौन सी संख्या होती है? ये तो आप पढ़ते ही रहते हो। ध्यान रख लीजिएगा आपके कि सम है उसमें 2 अक्षर है तो वो 2 से ही शुरू होगी। जिसमें भी 2 का भाग जाता है वो सारी सारी सम संख्या है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और सबसे छोटी सम संख्या वो ये है, कौन सी है भाई आपके? 2। सबसे छोटी सम संख्या 0 नहीं है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि पूर्ण अंक अगर 0 वो कुछ भी नहीं का प्रदर्शन करता है। ठीक है, सबसे छोटी विषम संख्या स्टार्ट होती है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, स्पेशली वो ये है। कौन कौन सी भी आपके? 1, 3, 5, 7। और उसमें सबसे छोटी विषम संख्या वो ये कहलाती है। कौन सी कहलाती है आपके? 1 कहलाती है। ठीक है, अब 2 चीजें और आ जाती है, एक आपकी आ जाती है, वो आपकी ये आ जाती है। कौन सी संख्या भी आपके? भाज्य संख्या है। और एक और आ जाती है, वो ये आप संख्या आ जाती है। नाम कौन सा आपके? अभाज्य संख्या है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। भाज्य संख्या कौन सी कहलाती है? जिसमें भी आपके जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यूं मैं लिख दूं, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, जिसमें भी स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या का भाग चला जाता है वो हमेशा यही संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्या। ठीक है, 2 में 2 का भाग चला जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 2 के अतिरिक्त अगर किसी और का पूरा भाग चला जाता है तो वो हमेशा भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे, एक है उसमें आपकी ये ना तो भाज्य कहलाती है ना अभाज्य कहलाती है, दोनों में ये काउंट नहीं होती। हमेशा भाज्य और अभाज्य गिनने स्टार्ट होते हैं वो यही से गिनने स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इसके पीछे का पूरा लॉजिक है वो बहुत बड़ा है, फिर मुझे पूरी थ्योरम देनी पड़ेगी तो अभी टाइम नहीं है अपने पास, कभी फिर देंगे। नेक्स्ट आगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में से अगर अपन सेलेक्ट करेंगे भाज्य संख्या में तो स्वयं के अतिरिक्त और किस संख्या का भाग जाता है वो अपन देखेंगे। ध्यान रख लीजिएगा। तो इसमें स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या का भाग नहीं जाता, इसमें भी नहीं जाता है, 4 में जाता है। और वो किसका जाता है? आपका 2 का। तो जो भी भाज्य संख्या स्टार्ट होगी वो यहाँ से होगी। कहाँ से होगी? आपके 4 से। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो कहलाएगी वो यही कहलाएगी। कौन सी? 4। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सेकंड नंबर पर भाज्य संख्या कौन सी होगी? 6, क्योंकि इसमें 2 का भी जाता है 3 का भी जाता है। थर्ड नंबर पर 8, इसमें 2 का जाता है 4 का जाता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद 9, इसमें 3 का जाता है, स्पेशली ये 2 और 5 का जाता है। तो ये सारी संख्या है वो भाज्य संख्या है। स्वयं के अतिरिक्त और किसी संख्या का भाग नहीं जाता है वो आपकी ये संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसमें पहली अभाज्य संख्या ये है, कौन सी अभी आपके? 2 है। तो 3 कॉन्सेप्ट हो गए, ध्यान रख लीजिएगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी थी? 1 थी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी थी? 0 थी। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी थी? ये लो 4। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जल्दी हरिओम मत करो। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। कौन सी है? 2। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 वगैरह मत कर लेना। तो आपको कुछ चीजें समझ में आ गई होगी कि 1 से 10 के बीच में अभाज्य संख्या अगर कितनी है तो आप आसानी से गिन सकते हो। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, 1 को ना तो आपको भाज्य संख्याओं में गिनना है, ना ही कौन सी संख्याओं में भी गिनना है, आपके अभाज्य संख्याओं में गिनना है। तो आपके अगर 1 से 10 में भाज्य संख्या कितनी ये पूछी जाए तो आपके 3, 2, 5 है स्पेशली। अगर अभाज्य संख्या कितनी ये पूछे जाए, ये 2, 3 कितनी हो जाती है आपके अभाज्य संख्या? 4 हो जाती है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये मेन चीजें वो आपको 4-5 चीजें हैं वो ध्यान रखनी है इस प्रश्नावली के लिए। प्रश्नावली अपनी कौन सी भी आपके? अब नेक्स्ट आगे एग्जाम कौन सा दे रहे हो? 4th ग्रेड। चलो ठीक है, बढ़िया एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। प्रश्न ये होता है साला ऐसे एग्जाम में हमको पहली बात तो ये टॉपिक कौन सा पढ़ाया, क्यों पढ़ाया जा रहा है, कौन सा टॉपिक? औसत। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो उसके पीछे की दिलचस्प कहानी बहुत जबरदस्त गहरी है, इसलिए तुम्हें ये पढ़ाया जा रहा है। स्पेशली सरकार भी यही चाहती है कि तुम पढ़ो। ठीक है, क्यों चाहती है? उसका पूरा वाकया, और वो वाकया एक्चुअल में सही तरीके से हुआ है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आप इमेजिनेशन कीजिए कि कैसे मामला हुआ होगा एक्चुअल में। ठीक है, तो कहा जाता है कि आपके स्पेशली ये शायद MP की मेरे ख्याल से बात होगी, अभी 1 आध साल ही हुआ होगा स्पेशली। और कहा जाता है
कि वहां पर आप जैसा ही कोई नया नया 4th ग्रेड लग के गया, भाई सीधी बात है, वहां के सिलेबस में ये गणित नहीं थी, गणित नहीं थी, ये भी नहीं था, क्या नहीं था आपके, औसत भी नहीं था, औसत नहीं था तो निकालना भी नहीं आता था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और कलेक्टर ऑफिस में वो लग गया, और कलेक्टर ऑफिस में जैसे ही आप लगोगे पोस्टिंग के बाद में लग जाओगे, बात टेंशन मत लेना। हाँ, पहली चीज तो मैंने पहले यही कहा है, खुद को मानना है। क्या मानना है? अरे नौकरी वाले मानना है यार, यूं ऐसा थोड़ी मैं कह रहा हूं कि तुम खुद को क्या मान लो क्या नहीं मानो। सर्विस है आपके पास, वही बड़ी बात होती है। आज के सेक्टर में लोग मर रहे हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो आसानी से चीजें अगर है तो वही बड़ी बात होती है, उसमें वो कोई नहीं है। आप इतने तूफान में रहते हो कि ये कैसे मान ले, लेकिन हालत आज की है, विशेषकर छोरियां तो रह सकती है यार, तुम्हारा तो एक स्पेशली वो है, बैकबोन है कमाने वाला, साला कमाता फिरेगा यूं है। छोरों की हालत इतनी खराब है कि अगर चपरासी से भी हमको नीचे कोई मिल जाए तो हम तो वो भी लेने के लिए तैयार रहते हैं। छोरा कभी ये सोचता ही नहीं है कि चपरासी बनूं कि नहीं बनूं, वो सिर्फ ये सोचता है कि यार कहीं गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, एक बार थोड़ा स्टेटस सिंबल बन जाए तो शादी हो जाए। बाकी हमारे दिमाग में और कुछ रहता ही नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। बहुत नॉर्मल प्रोसेस रहती है। नेक्स्ट सेकंड, तो यही आपका टॉपिक है औसत। खैर मैं बात कर रहा था मध्य प्रदेश है, वहाँ का एक जिला है स्पेशली, वहाँ पर एक कलेक्टर महोदय थे, और कलेक्टर महोदय हैं, उनके साथ एक चपरासी काम कर रहा है, और चपरासी जैसे ही काम कर रहा है वो वैसे ही काम कर रहा है जैसे तुम नए नए जाओगे और काम करोगे, तुम्हारी भी ऐसी ही पोस्टिंग लगती रहेगी। और जैसे ही वहां पर कहा जाता है प्रतिनिधियों का एक दल पहुंचा, प्रतिनिधि दल है वो टोटल आपके 10 11 या 15 के आसपास है, ध्यान रख लीजिएगा। 15 प्रतिनिधि आए, उसमें बीजेपी के प्रतिनिधि है और नेक्स्ट आगे कांग्रेस के प्रतिनिधि है, ठीक है। अब कलेक्टर साहब के पास पहुंचा, कलेक्टर उनकी अगवानी कर रहे हैं, यहाँ तक सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में कहा जाता है नाश्ता करवाना पड़ता है, और नाश्ता किसको कहा जाता है करवाने के लिए? भाई जी को कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कहा जाता है पैकेट लाए हैं और उसमें टोटल आपके स्पेशली है वो 21 रसगुल्ले। कितने रसगुल्ले? 21 रसगुल्ले। अगर ये टॉपिक नहीं पढ़ोगे तो एक चीज समझ में नहीं आएगी कि कितने कितने प्रत्येक को रसगुल्ले देने, ठीक है, प्रॉब्लम है। हाँ, लोग कितने? 15, ठीक है। रसगुल्ले कितने? 21 रसगुल्ले, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और उनको बांटने के लिए कहा है। आईएएस साहब जानते कितने कितने रसगुल्ले देने, लेकिन वो उस समय ये थोड़ी कह सकते ए 2 दे या फिर 3 दे, ये तो कह नहीं सकते। कॉमन सेंस काम में लेना, ठीक है। तो उसने बांटा, और बांटा उस समय पहले कहा जाता है जो विपक्षी पार्टी के जितने भी लोग थे, 8-10 लोग थे, उनको रसगुल्ले दिए, और रसगुल्ले दिए तो 2-2 1-1। भाई अपन नहीं पढ़ा लिखा होता है, वो कॉमन सेंस दिमाग लगाता है, ठीक है, कि मैं पीरवता था गांव में तो वहां पर 2-2 रसगुल्ले देता था, तो इसलिए यहाँ पर भी रसगुल्ले दूंगा, वो 2-2 ही दूंगा, ध्यान रख लीजिएगा। और 2-2 रसगुल्ले दिए, और 2-2 रसगुल्ले दिए तो 20 रसगुल्ले तो कंप्लीट हो गए। लास्ट एक बचा, 5 लोग अभी भी बच गए, ठीक है, और 5 सत्ताधारी पार्टी के बच गए, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में सबसे ज्यादा टेंशन है वो किसको होगी? कलेक्टर साहब को होगी, ठीक है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी वाले बच गए, और वो तो यही कहेंगे हमको क्या नहीं मिले, भी आपके रसगुल्ले नहीं मिले, ध्यान रख लीजिएगा। और स्पेशली कहा जा रहा है कि जैसे ही ये होता है कि रसगुल्ले नहीं मिले, और लास्ट में उस भाई को समझ में आता है कि यार 5 लोग रह गए, तब तक वो फर्स्ट वाले के पास से वापस लेने के लिए एक रसगुल्ला दौड़ता है, लेकिन तब तक वो भी हजम कर चुका होता है, खा चुका होता है। दिक्कत बहुत गहरी है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि कलेक्टर और स्पेशली लड़ाई हो जाती है, किसकी? चपरासी की। किसकी? चपरासी की। नया नया बना था, वैल्यू पता नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और लड़ाई हो जाती है, वो बड़ी बात नहीं है। अगले दिन अखबार में हेडिंग बन जाती है कि रसगुल्ले के लिए भिड़े कलेक्टर और चपरासी, कलेक्टर निलंबित, ठीक है। तो शायद ऐसी हेडिंग बन जाए। उसकी केस स्टडी पढ़ाई जाती है, वो अमेरिका में पढ़ाई जाती है। अपने यहाँ पर कोई भी छोटा मोटा विवाद होता है तो उसकी जो अंग्रेज लोग हैं वो बहुत मजे लेते हैं, केस स्टडी बताते हैं उसकी, ध्यान रख लीजिएगा। और वो केस स्टडी बताते हैं वो अमेरिका में बताते हैं। कहाँ पर बताते हैं? अमेरिका में, कि देखो वहां पर ऐसा हुआ था, ऐसी कंडीशन में आप होते तो क्या करते। ये अमेरिका के जो अंग्रेज लोग हैं वो हमारे बड़े मजे लेते हैं कि क्या यार देश है खतरनाक, कि कभी रसगुल्ले के लिए इतना बड़ा आदमी और इतना छोटा आदमी लड़ाते हैं, भाई एक छोड़ देता, उनको थोड़ी पता होता है क्या हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में ये पढ़ाए जाने अनिवार्य होते हैं, और इसीलिए ये सरकार तुमसे अपेक्षा कर रही है कि ये टॉपिक तुम पढ़ के आओ, सारे के सारे औसत पढ़ के आओ, प्रतिशतता पढ़ के आओ, ताकि थोड़ा थोड़ा दिमाग चले, कॉमन सेंस चले। और कॉमन सेंस चले तो कभी ऐसी गलतियां नहीं हो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे, औसत का मतलब मैंने पहले ही बताया, एक मान है। कौन सा मान है? हमेशा
मध्यमान। कौन सा मान है? मध्यमान। अगर मैं ये कहूं कि 2 से 5 तक की संख्याएं लिखी है और इसका औसत क्या होगा, तो आप आराम से बता सकते हो कितना होगा। मीडिएटर या मध्यमान होगा कितना भाई? कितना भाई आपके? 3 है, यही मध्यमान है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके 2 तरीके होते हैं निकालने के। एक तो ये तरीका होता है कि इन सब को जोड़ो आप, 2 और 3 5 हो जाएंगे, 5 और 4 कितने हो जाएंगे भाई आपके? 9 हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसमें 9 में आपके 3 का भाग दो, तो आपके जो आंसर आएगा वो इतना आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके? 3 आ जाएगा। ठीक है, या फिर डायरेक्टली देख कर ही कहो कि मुझे दिख रहा है मध्य में, बीच में दिख रहा है, क्योंकि ये क्रमागत संख्या है और इनके बीच में दिख रहा है, वो मुझे कितना दिख रहा है? 3 दिख रहा है। तो औसत कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर मैं इसी तरह 4 5 6 7 8 ही लिखूं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, और फिर आपसे पूछूं कि एवरेज कितना होगा, औसत कितना होगा, तो फिर 2 उपाय हैं आपके पास। एक तो इन सबको क्या करना है, आपको जोड़ना, फिर इनका भाग लगाना, जितनी संख्या है उतनी, 1 2 3 4 5 का भाग लगाओ। ठीक है, और जो भी आंसर आए वो राइट है। ठीक है, या फिर क्रमागत संख्या है, डायरेक्टली ढूंढ के कहो 2 इधर से कट, 2 इधर से कट, और बीच में 1 रह जाएगा। कौन सा रह जाएगा? 6 रह जाएगा। तो औसत कितना होगा आपके? 6 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो पहले जो सवाल आते हैं वो क्रमागत संख्याओं के आते हैं। किसके आते हैं? क्रमागत संख्याओं के आते हैं। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब जब भी क्रमागत संख्याओं के सवाल आएंगे तो आपसे ये पूछा जाएगा 0 से 10 तक की क्रमागत संख्याओं का मध्यमान कितना होगा। ठीक है, या फिर औसत कितना होगा। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 5 विषम संख्या, ये 5 में छोटे छोटे उदाहरण ले रहा हूं, वहां पर हो सकता है 10 संख्याओं का आ जाए, 20 संख्याओं का आ जाए। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो आपको वही संख्या याद रखनी है। अगर मैं ये पूछूं प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, यो तो आपको पहले तो सोचना है प्राकृत संख्याएं है कौन सी थी? 1 2 और 3। अब इसमें से मैं कहूं कि औसत कितना होगा, तो 1 2 3 लिखे तो औसत कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नॉर्मल है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर मैं यही पूछूं कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना होगा, तो पूर्ण संख्या पहली 5 कौन सी होगी आपके लिए? 0 1 2 3 और 4। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अब इनमें औसत कितना होगा ये बताओ? 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसी तरह के अपन को कॉमन सेंस लगाकर दिमाग सवाल सॉल्व करने। एक और चीज बहुत अच्छी आएगी, वो सम संख्या, और कौन सी आएगी भाई आपके? विषम संख्या। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसका मीनिंग ये है कि प्रथम 5 सम संख्या, देखो स्पेशली यही है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं कौन सी होगी, तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या हमने लिखी कहां तक थी? 0 से 5 तक नहीं लिखी थी। 0 से कहां तक लिखी थी? 4 तक लिखी थी। अब मैं यही कहूं दूसरा कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या, सॉरी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? 0 से 9। अच्छा, प्रथम 100 पूर्ण संख्या कौन सी होगी? 0 से 99, क्योंकि हम एक अंक कौन सा काउंट कर रहे हैं आपके? 0 काउंट कर रहे हैं, और एक अंक जब 0 काउंट कर रहे हैं तो आगे से एक अंक हट जाएगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो 0 से कहां तक होगी आपके? 99। ठीक है, प्रथम अगर 999 भी मैं कहूं कि प्राकृत संख्या कौन सी, सॉरी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, तो आप निकाल सकते हो। कौन सी होगी? 0 से कहां तक चलेगी? 999 पूर्ण संख्या। मैं टोटली 999 पूर्ण संख्याएं बोल रहा हूं, तो 0 से चलेगी कहां तक? 999 से एक कम, 999 से एक कम कहां तक होगी? 998 तक होगी। ठीक है, यही बात मैं अगर ये पूछूं कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं कौन सी होगी, तो 1 से कहां तक चलेगी? 10 तक। प्रथम 50 प्राकृत संख्या कौन सी होगी, तो 1 से 50 तक। और प्रथम 100 प्राकृत संख्या कौन सी होगी, तो 1 से 100। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। पहली चीज अपने क्लियर हो गई, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट आता हूं सम संख्याओं पर। कौन सी संख्याओं पर? सम संख्याओं पर। अच्छा, प्रथम 5 सम संख्याएं कौन सी होगी? 2 4 6 8 10। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब प्रथम 5 सम संख्याएं 10 तक आती है, तो इसका मतलब मैं सीधा भी ज्ञात कर सकता हूं कि 5 × 2 करता तो वो कहां तक आ जाते? 10। ठीक है, तो हर सम संख्या कितनी है ये ज्ञात करना है, तो उसमें × 2 करना है। क्या करना है? × 2। सीधा आ जाएगा, आपको गिननी नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं यही कहूं कि प्रथम 10 सम संख्याएं कहां तक होगी, तो 10 सम संख्याओं में लास्ट अक्षर कौन सा होगा या लास्ट टाइम कौन सा होगा? 10 × 2 करोगे कितना आएगा? 20। अगर प्रथम 50 सम संख्या कौन सी होगी यूं कहूं तो
100 होगी। लास्ट अंक कौन सा आएगा आपके? 100 आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब मैं नेक्स्ट लेता हूं विषम संख्या। कौन सी संख्या? मुझे ये बताइए प्रथम 5 विषम संख्याएं कौन सी होगी? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। ठीक है, 10 नहीं आया इसमें। लास्ट कहां तक आया? 9। आता कैसे? मैंने 5 विषम संख्याएं पूछी है। ठीक है, और 5 विषम संख्याओं के लिए 2-2 का बीच में गैप है, तो 5 × 2 ही करना है। कितना करना है? लेकिन उसमें से एक कम कर देना है। कितना कम करोगे? एक कम। तो 5 × 2 10 हो जाएगा, उसमें से एक कम करोगे तो कितना आ जाएगा आपके? 9 आ जाएगा। ठीक है, अगर यही सवाल में ये पूछूं कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का अंतिम अंक कौन सा होगा, या अंतिम आपके वर्ण कौन सा होगा, अंतिम अंक कौन सा होगा? 40 तो सम संख्या होगी, 40 से एक कम कितना हो जाएगा? 39वां होगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 ऐसे आप लिखते जाओगे तो लास्ट कौन सा आएगा भाई आपके? 39। जो 39 लिखोगे वो 20वीं विषम संख्या होगी। कौन सी होगी? 20वीं। अगर मैं यही पूछूं कि प्रथम 60 विषम संख्याओं का अंतिम कौन सा होगा, ये बताओ? 119, क्योंकि 60 का डबल करोगे तो 120 आएगा। 120 में से एक कम करोगे तो कितना आ जाएगा? 119। तो दो चीजें हो गई। आप कितने भी विषम संख्या में एंडिंग में कितना ये ज्ञात कर सकते हो आसानी से। ठीक है, सारी आपको विषम संख्याएं लिखनी नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और सारी आपको सम संख्याएं भी नहीं लिखनी है, नहीं तो ये आएगा प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो यहां तो आपके दो ऑप्शन है, फॉर्मूले याद रखो आप। ठीक है, या फिर डायरेक्टली ऑप्शन ये है कि कॉमन सेंस बेस्ड लास्ट कौन सी आएगी वो ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, दो चीजें आपकी कंप्लीट हो गई है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे एक और शब्द होता है जिसका मतलब होता है क्रमागत संख्या। कौन सी संख्या? क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली संख्या है। ठीक है, और क्रम से किस तरह से आ सकती है? जैसे पहली संख्या 1 है, दूसरी 2 है, तीसरी 3 है, चौथी 4 लिखी है, पांचवी 5 लिखी है। इसके बाद क्रम से आने वाली कौन सी होगी? 6, इसके बाद 7, इसके बाद 8, इसके बाद 9। तो ये क्रमागत संख्याएं होती है। लेकिन दिक्कत ये है, पहली अगर मैंने 2 लिखी है, दूसरी अगर मैंने 4 लिखी है, तीसरी अगर मैंने 6 लिखी है, तो इसका मतलब चौथी क्रमागत संख्या कौन सी होगी? 8 होगी। फिर नेक्स्ट क्रमागत कौन सी होगी? 10। नेक्स्ट क्रमागत कौन सी होगी? 12 होगी। क्योंकि सेम टू सेम क्रम से अगर 2-2 का डिफरेंस है तो 2-2 का डिफरेंस ही चलता रहेगा, वही क्रमागत संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या? अगर मैंने पहली संख्या 5 लिखी है, दूसरी संख्या 9 लिखी है, तीसरी संख्या 14 लिखी है, चौथी संख्या 19 लिखी है, पांचवी संख्या कौन सी आएगी क्रमागत में? पहली 5 लिखी है, दूसरी 9 लिखी है, तीसरी 14 लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे 19 लिखी है, इसके आगे कौन सी आएगी? 23 कैसे आएगी या 24 आएगी? ढंग से जोड़ो ना। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, आपके 24 आएगी। ठीक है, फिर 29 आएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगी वो 34 आएगी, फिर कौन सी आएगी? 39 आएगी। ठीक है, सब में 5-5 का आपके क्या चल रहा है भाई? आपके गैप चल रहा है। तो सेम टू सेम 5-5 का गैप चलता रहेगा, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से नेक्स्ट क्रमागत संख्या वे कहलाती है, या तो क्रम से चले। अगर एक में गैप है, दूसरी में गैप है, तो सेम टू सेम क्या चलता रहे? गैप भी चलता रहे। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये कौन सी संख्या कहलाती है? क्रमागत। क्रमागत का सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि 1 2 3 4 5 6 क्रम से लिख दो। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो अगर ऐसा कभी आता है कि 7 के प्रथम 3 क्रमागत गुणक कौन से हैं, तो इसका मतलब यही है कि 7 दूनी 14 होंगे, 7 तिया 21, 7 चौक 28। ये सारी कम संख्याएं कहलाएगी, वो भी क्या कहलाएगी भाई? आपके क्रमागत कहलाएगी। तो अभी मैं इतना लिखवा रहा हूं, नेक्स्ट आगे सवाल आएंगे। हाँ भाई देखो, गणित में अक्सर 2 तरीके चलते हैं। ठीक है, एक तो मैं अगर ये कहूँ कि आप इस क्लास में कितने लोग बैठे हुए हो, तो सारों के सर गिन लो और आसानी से बता दो कितने लोग बैठे हुए हो। ये होता है सिंपल तरीका। एक होता है बाय ट्रिक तरीका। ठीक है, उसका मीनिंग ये होता है कि सबके पैर गिनो और उसमें 2 का भाग दो। ठीक है, कितने लोग बैठे हुए वो आ जाएंगे। तो वो होती है ट्रिक, ध्यान रख लीजिएगा। ट्रिक और कुछ नहीं है। ठीक है, जो सिंपल तरीका है उसको किसी तरह से उलझाया गया है, वही आपके ट्रिक कहलाती है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जितने सिंपल तरीके हैं उनको ढूंढने की कोशिश कीजिए, गणित आ जाएगी। अब 2-3 चीजें मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, स्पेशली वो देख लीजिएगा। ये 5-7 प्रकार के सवाल होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रथम 20। कौन सी संख्या?
पूर्ण संख्या। हमें इतना पता है पूर्ण संख्या शुरू कहां से होती है? जीरो से। एक्स्ट्रा शुरू होती है, ठीक है, जीरो उसमें एक्स्ट्रा गिना जाता है, ठीक है। इसका मतलब 20वीं पूर्ण संख्या कौन सी होगी? 19 होगी। तो इसका मीनिंग ये है कि मैं अगर जीरो से स्टार्ट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और लास्ट संख्या लिखूं, कौन सी लिखूं आपके? 19। ये सारी पूर्ण संख्या टोटल ये कितनी हो जाएगी? 20। कितनी हो जाएगी? 20, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे इसका मुझे ज्ञात क्या करना है? औसत। पहला तरीका ये है कि इन सारी राशियों को मैं जोड़ूं, ठीक है, और उसमें 20 का भाग लगा दूं, जितनी संख्या है उतना भाग लगा दूं, तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या करूं और उससे आपका ये मान आ जाएगा। कौन सा मान आ जाएगा? औसत। सबसे आसान यही है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सेकंड और तरीका क्या है? तो सेकंड तरीका ये है कि मैं जीरो से लगाकर 19 तक सारी संख्याएं लिख दूं, उसमें से एक इधर से एक इधर से एक इधर से एक इधर से काटता रहूं, बीच में जो बचेगी वही आपकी क्या कहलाएगी? औसत कहलाएगी, क्योंकि मध्यमान है। मध्यमान का मतलब बीच में आने वाला मान, जो भी बीच में आएगा वो आपकी क्या कहलाएगा भाई? आपके औसत कहलाएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये दो तरीके सिंपल मेथड है, जो कुछ भी याद नहीं रहता है आपको, कोई फॉर्मूला याद नहीं रहता है, तो एग्जाम में ऐसे बैठे बैठे लिख दीजिए जहां तक संख्याएं है वहां तक, और फिर काट दीजिए, तो आसानी से आपका क्या आ जाएगा भाई? आपके औसत आ जाएगा। तीसरा एक और मेथड होता है जिसको ट्रिक का मेथड बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वैसे इसके ट्रिक के मेथड बहुत बेकार है, हर इसके लिए अलग आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा। इस सवाल के लिए फिर अलग सूत्र है, इस सवाल के लिए फिर अलग सूत्र है, इस सवाल के लिए फिर अलग सूत्र है, इस सवाल के लिए और अलग सूत्र है। इस तरह से 10 सूत्र इसके याद रखने पड़ेंगे। मैंने 10 टाइप लिखे हुए, ठीक है। सूत्र से बताऊं तो सिंपल सा उपाय यह है कि मैं पहला सवाल आपको ऐसा कैसा करवा दूं, फिर दूसरा यही कि मैं वापस दे दूं और उसमें बैठे बैठे तुम माका मारो, सूत्र में आंसर रखो, वो आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तीसरा एक उपाय और कौन सा है? तो जब भी ऐसी क्रम से संख्याएं पूछे, क्रम से संख्याएं दो प्रकार की होती है, एक तो जो लगातार आती है, एक जो निश्चित गैप में होती है, जैसे 2 4 6 8, ये भी सारी कौन सी संख्या कहलाती है? क्रम से आने वाली। और ये कौन सी संख्या कहलाती है? क्रमागत संख्या है, ठीक है। और इन क्रमागत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है तो बहुत आसान है। देखो स्पेशली जैसे 0 1 2 3 4 और मैंने 5 लिखा, 4 लिखा, मान लो यही मान लेता हूं मैं, तो इसका औसत मैं 3 तरीके से ज्ञात कर सकता हूं। अगर डायरेक्टली मैं बोलूं बीच का मान कौन सा था? 2, तो ये तो औसत सीधा ही आ गया है। ये इसलिए आपको आसानी से पता चल जाता है कि कम संख्या लिखी हुई है, कम संख्या लिखी हुई है, पकड़ में आ जाएगा। यही अगर 50 संख्याएं लिखी होती या 100 संख्याएं लिखी होती तो लिखोगे कहां पर? रफ पेज तो एक ही मिलता है, ठीक है। दूसरा ये होता है 4 और 3 में जोड़ू 7 2 8 9 1 10 और 10 में मैं 5 का भाग लगा दूं तो औसत आ जाएगा। ये राशियों का योग हो गया ऊपर वाला, और ये 5 संख्याएं थी तो ये राशियों की संख्या आ गई, तो भी कितना आंसर आ गया आपके? 2 आ गया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये दूसरा आपका मेथड हो जाता है, ठीक है। तीसरा मेथड और कौन सा है? तो उसका ये उपाय है कि भाई ये संख्या और ये संख्या मैं स्पेशली ले लूं, एक तो पहली संख्या और एक कौन सी संख्या? अंतिम संख्या, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ दूं, 4 और 0 जोड़ूंगा तो आएंगे कितने? 4 और 2 ही संख्या ली है तो इन दो के बीच की संख्या कौन सी होगी? ये मैं करने के लिए इसी में 2 का भाग लगा दूं, ठीक है। तो 4 में मैं 2 का भाग लगाऊंगा, कितने आ जाएंगे भाई आपके? 2 आ जाएंगे सीधे सीधे, तो ये भी औसत आ जाता है। तो जब भी आपके क्रमागत संख्याएं दी हुई हो तो आपको 2 ही चीजें ध्यान रखनी है, एक तो कौन सी संख्या लेनी है? फर्स्ट, एक कौन सी संख्या लेनी है? लास्ट, ठीक है। और जैसे ही लोगे दोनों संख्या, इन दोनों को जोड़ के किसका भाग लगाना है ना? 2 का, क्योंकि 2 ही संख्या ले रहे हो इसलिए 2 का भाग लगाना है, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा? औसत। इसमें पहली संख्या कौन सी थी ये बता, लास्ट संख्या कौन सी थी ये बता? 0 प्लस अगर मैं 19 करूं, स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, और उसमें आपके भाग लगाता हूं, वो कितने का लगाता हूं? 2 का। 19 और 0 जोड़ूंगा 19 ही आएगा स्पेशली, और 19 में मैं 2 का भाग लगाऊंगा तो 9 का 18 होता है, 9 पॉइंट ये आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर आ जाएगा भाई आपके? 9.5। तो प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का औसत होता है वो इतना होगा, कितना होगा आपके? 9.5। ये बोला प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या स्टार्ट कहां से होती है? 1 से। अंतिम प्राकृत संख्या 50वीं होगी, वो कौन सी होगी? 50 होगी। कौन सी होगी? 50। बीच में सारे नंबर लिखे हुए हैं, सारे क्रम से आ रहे हैं, ठीक है, और सारे क्रम से आ रहे हैं, इसका मतलब ये मुझे पता चल गया कि ये सारे क्रमागत नंबर है, उसका फर्स्ट नंबर ये है, लास्ट नंबर ये है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब इनके बीच का मान ज्ञात करना है तो 1 प्लस में कर देता हूँ फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या कर देता हूँ और 2 का भाग लगा देता हूँ। ये कितना हो जाएगा भैया आपके? 51। और 51 में मैं अगर भाग लगाऊंगा 2 का तो वो कितना आ जाएगा भैया आपके?
25.5, 25 25 50, एक का और आधा करेंगे तो ये कितना आंसर आ जाएगा 25.5। तो औसत आपका कितना आ गया डायरेक्टली 25.5। अगर लिख के करोगे तो भी ये निकल जाएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला बहुत शानदार और सवाल पूछा है, और सवाल पूछा वो यही पूछा आपके स्पेशली कि कौन सी संख्या आपके सम संख्या, और कितनी सम संख्या है टोटल 50 सम संख्या है। पहली सम संख्या आपकी कितनी कौन सी होगी 2 होगी, कौन सी होगी 2 होगी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। लास्ट सम संख्या 50वीं संख्या सम संख्या आपकी कितनी हो जाएगी ये मैंने बताया, जो 50वीं सम संख्या होगी वो कितनी होगी 100 होगी। मैंने पहले ही कहा सम संख्या में 2 का गैप है, तो जो 50वीं संख्या होगी वो डबल होगी, ठीक है। पहली सम संख्या 2 है, दूसरी सम संख्या कौन सी होगी 4, तो 2 में 2 का गुणा किया था भाई। तीसरी सम संख्या कौन सी होगी, तो 3 इंटू 2 करूंगा तब 6 आएगी। चौथी सम संख्या कौन सी होगी, तो 4 इंटू 2 करूंगा तब 8 आएगी, ठीक है। इसी तरह 50वीं सम संख्या कौन सी होगी, तो 50 में मैं 2 का गुणा करूंगा, कितनी आ गई 100। अब मुझे इनका औसत ज्ञात करना है। ये भी कौन सी संख्या है, क्रमागत संख्या है, और क्रमागत संख्या जब भी आएगी तो ये फॉर्मूला सटीक बैठेगा, ठीक है। उसमें मुझे फर्स्ट नंबर लेना है, और कौन सा नंबर लूंगा मैं आपके लास्ट नंबर। 2 + 100 करूंगा, और उसमें भाग किसने का लगाऊंगा मैं आपके, अरे बीच का मान ज्ञात करने के लिए हमेशा कितने का भाग लगाऊंगा 2 का, क्योंकि 2 संख्याओं के बीच का मान 2 का भाग लगाऊंगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। 2 + 100 करूंगा, ये आ जाएंगे 102, और 102 में 2 का भाग लगाऊंगा तो आंसर कितना होगा 51। तो प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत होगा वो इतना होगा, कितना होगा भी आपके 51। अगला सवाल और है, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये 50 विषम संख्याएं लिखी हुई है, ये ध्यान रख लीजिएगा। अब मुझे ये बताइए कि पहली विषम संख्या कौन सी होगी 1 होगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि विषम संख्या 1 से ही स्टार्ट होती है, 1 3 5 7 योग। अच्छा, अंतिम विषम संख्या 50वीं विषम संख्या कौन सी होगी, तो 50 इंटू 2 बराबर 100 हो गया। 100 विषम संख्या है नहीं आपकी, इससे पहले आने वाली विषम संख्या होगी। इससे पहले आने वाली कौन सी भी आपके 99, ठीक है, ये पहली संख्या है। ये कौन सी संख्या आपके अंतिम संख्या है, ठीक है। इसका एवरेज कितना होगा भाई, 99 + 1 करोगे तो 1 + 99 बटे कितना करना है आपको 2, ये 99 और 1 जोड़ोगे कितना होगा 100 बटे कितना हो जाएगा 2, बराबर कितना हो जाएगा भैया आपके 50। तो प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत कितना है आपके 50। प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत कितना आया था आपके 51 आया था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे अगला और शानदार दिलचस्प सवाल है, और वो देख लीजिएगा। ये लिखा हुआ 13 से, आगे शब्द मिट गया होगा शायद, लिख देते हैं, कितने लिखे थे 13 से 99 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कौन सी संख्या है सम संख्या है। मुझे ये बताइए कि इसमें मैं पहली सम संख्या कौन सी लिखूं, सवाल बहुत अच्छा, ये मैंने लिखा हुआ है 13 से 99 तक की सम संख्याओं का औसत बताइए, ध्यान रख लीजिएगा। मतलब इसके बीच में जितनी भी संख्याएं आती है उनकी संख्याओं का मुझे औसत बताना है। आप मुझे ये बताइए पहली सम संख्या मैं कौन सी लिखूं, तो 13 के बाद सम संख्या, क्योंकि 13 कौन सी संख्या आपके विषम, सम संख्या कौन सी होगी 14, यहाँ तक पहली सम संख्या होगी। अच्छा, मैं लास्ट कौन सी सम संख्या लिखूं, तो 99 तो सम संख्या है, ये विषम है, आपकी लास्ट सम संख्या कौन सी हो जाएगी 98। अब इसका मीनिंग मतलब ये फैक्ट हो गया, मेरी पहली संख्या 14 है, लास्ट संख्या 98 है, और मुझे इनका औसत ज्ञात करना मतलब बीच का मान ज्ञात करना है। पहली और लास्ट संख्या आ गई, क्रमागत तो इतना पता है तो आसानी से ज्ञात कर सकता हूँ। वही फॉर्मूला क्या है, सीधी पहली संख्या कौन सी है भी आपके 14 प्लस अंतिम संख्या कौन सी है 98, भाग कितने का देना है 2 का देना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 112, और 112 में 2 का भाग लगाओगे तो ये भाग तो तुम सीख लेना, ये सिखाने के लिए मैं नहीं। नेक्स्ट अगला शानदार सवाल और होगा, 7 के प्रथम कितने गुणज है भाई आपके 9 गुणज है। 7 के गुणज का मतलब होता है 7 के पहाड़े में जो संख्या आती है वो, 9 के गुणज का मतलब होता है 9 के संख्या में जो पहाड़े आएंगे वो संख्या आएगी वो। 10 का गुणज अगर कहीं लिखा हुआ 10 के पहाड़े में जो भी संख्या आएगी वो। 13 का गुणज का मतलब 13 के पहाड़े में जो भी संख्या आएगी वो, ठीक है। 19 का गुणज का मतलब होता है 19 के पहाड़े में जो भी संख्या आएगी वो। 19 के पहले 3 गुणज बताना। हाँ वेरी गुड, एक तो 19 होगा, दूसरा 38 होगा, तीसरा 57 होगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बहुत अच्छा गणित आती है तुमको।
7 के प्रथम 9 गुणज का औसत ज्ञात करना है। इसमें से 7 का पहला गुणज कौन सा होगा वो बताओ मुझे। 7। दूसरा गुणज कौन सा होगा वो बताओ। 14। तीसरा गुणज कौन सा होगा वो बताओ। 21। चौथा गुणज 28। पांचवा गुणज 35। नेक्स्ट आगे 42। ठीक है आगे चलो 49। आगे 56 होगा 54 होगा ये बताओ। और इसके बाद कौन सा होगा आपके 67 होगा। ठीक है मैं सिंपल सा लिख देता हूँ। पहला गुण 7 एकम 7 होता है, 7 नवानी 63 होता है। ये दो गुण जोड़े, इसके बीच में सारी संख्याएं आती है। मेरे पास पहला उपाय ये है कि ये सारे जोड़ू और इसमें 9 का भाग दूं, 9 संख्याएं टोटल। ठीक है दूसरा उपाय आसान है और दूसरा उपाय ये है मुझे मध्य मान ज्ञात करना। एक तो मैं पहला मान ले लूं, एक कौन सा मान ले लूं लास्ट मान ले लूं। ठीक है और दोनों को जोड़ू 7 + 63 औसत ज्ञात करना है, सीधा 2 का भाग लगा दूं। ठीक है ध्यान रख लीजिएगा। तो क्रमागत संख्याओं में यही फॉर्मूला चलेगा। ठीक है 7 + 63 आपके हो जाएगा ये कौन सा 70/2 करूंगा तो कितना आ जाएगा 35। वैसे ऐसे ही आ जाएगा। 7 का पहाड़ा देखो तो 4 इधर से कटेंगे, ये 4 इधर से कटेंगे, रह कौन सा गया 35 रह गया। ठीक है ध्यान रख लीजिएगा। अगर सारे लिख के काट देते तो भी आ जाएगा, आपका कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे अगला सवाल और है 11 के प्रथम कितने गुणज है। अच्छा पहला गुणज कौन सा आएगा वो बताओ। 11 के प्रथम 10 गुणज है भाई, ध्यान रख लीजिएगा। पहला गुणज कितना आ जाएगा 11 और 10वां गुणज कौन सा आएगा सीधा 11/110। ठीक है ध्यान रख लीजिएगा। इसका बीच का मान मतलब औसत ज्ञात करना है। तो मैं फर्स्ट अंक लेता हूँ, लास्ट अंक लेता हूँ, बटे कितना करूंगा 2। 110 + 11 121 बटे कितना करूंगा 2। आंसर कितना आएगा, कितना आ जाएगा भाई आपके 60.5। ठीक है ध्यान रख लीजिएगा। अगला सवाल और अलग होगा। ये लिखा हुआ पहला क्या लिखा हुआ और 48 के बीच में आने वाले 5 के सभी गुणज का औसत कितना होगा। ठीक है ध्यान रख लीजिएगा। तो आपके नेक्स्ट सवाल है वो ये है आपके स्पेशली कि एक संख्या लिखी हुई है 18, एक संख्या लिखी हुई है आपके 48 के बीच में आने वाले 5 के सभी गुणन का औसत। नेक्स्ट आगे 5 के गुणज में आपके 5 के गुणज स्टार्ट होते हैं 5, 10, 15, 20, 25 मतलब 5 का पहाड़ा, सीधी सी बात है और कुछ नहीं है। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है और कुछ नहीं है। इसमें से 18 और 48 के बीच में आने वाली हमें गुणज चाहिए और कोई चाहिए नहीं। 18 और 48 के बीच में आने वाला 5 का पहला गुणज कौन सा होगा तो ये होगा कौन सा होगा 20, क्योंकि ये 3 तो इसमें आते ही नहीं है। ठीक है ध्यान रख लीजिएगा। अच्छा लास्ट गुणज कौन सा होगा आपके, अरे डायरेक्टली नहीं बता सकते हो। लास्ट 48 से पहले कौन सा आएगा 45 आएगा। तो इसका मतलब एक तो 20 लिखा है, फिर 25 लिखा है, फिर 30 लिखा है, फिर 35 लिखा है, फिर 40 लिखा है और फिर 45 लिखा है। ठीक है इनका आपको औसत बताना है, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ तो ये 2 काट दीजिए। 30 और 35 का स्पेशली मध्यमान होगा। 30 और 35 का मध्यमान कितना होगा, बीच का मान कितना होगा 32.5 होगा। ठीक है या फिर अपने वाली विधि से कर लीजिए। अपने वाली विधि में पहला मान कितना आ रहा है आपके 20, अंतिम मान कितना आ रहा है आपके 45। तो 20 प्लस कर लीजिएगा 45 और बटे 2। 45 और 20 करोगे तो आपके हो जाएगा वो इतना हो जाएगा कितना, और 65 पे 2 का भाग लगाओगे तो ये आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 32.5। तो जब भी संख्याएं ज्यादा हो और लिखे नहीं जाए तो क्रमागत जो मान है वो इसी तरह से हो सकता है। ठीक है ध्यान रख लीजिएगा। तो ये सारे टाइप 4 तक के सवाल आपके कंप्लीट हो जाते हैं कैसे करना है। अब नेक्स्ट आगे टाइप 5 आएंगे। ये उतार लीजिए जैसे उतार रहा हूँ वैसे। इधर देख लीजिएगा, बाद में देख लीजिएगा। ठीक है हाँ जब तक मैं लिखूँ तब तक स्पीड ही लिखना है। ये तुम्हारे बातें हैं वगैरह को बाद में जाकर कर लेना आराम से। और यहाँ पर तो मत ही बोलो यार। एक तो होती है सम संख्या, एक होती है आपकी विषम संख्या। दोनों में 2-2 का गैप होता है, ये आपको भी पता है। सम संख्या है तो भी 2-2 का गैप होगा, विषम संख्या है तो भी 2-2 का गैप होगा। ठीक है ध्यान रख लीजिएगा। अगर मैं 5 सम संख्या कोई भी लिखता हूँ, मान लो कोई भी लिखता हूँ, XYZ लिखता हूँ, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है सीधी सी बात है।
कि मैं 5 सम संख्याएं लिखता हूँ, पहली 32 लिखी, दूसरी 34 लिखी, तीसरी 36 लिखी, चौथी है वो आपके 38 लिखी है, और इसके बाद में सम संख्या ये लिखी, कितने लिखे? 40। मैं सिंपल सा आपको पूछूं कि इनका औसत कितना होगा, तो आप आराम से बता दोगे कितना होगा? कितना होगा? 36। 2 इधर से कट गए, 2 इधर से कट गए, बीच में कितना रह गया? 36। तो क्रमागत सम संख्या होगा और क्रमागत विषम संख्या का औसत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ या तो सम संख्या लिखनी है या फिर क्या लिखनी है? विषम संख्या लिखनी है। अब पहली बात, हमेशा अगर औसत जो सवाल में आ जाता है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत इतना है, तो इसका मतलब ये समझ लेना कि वो ये संख्या, कौन सी वाली संख्या? बीच वाली संख्या बोल रहा है। कौन सी वाली संख्या? बीच वाली संख्या बोल रहा है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसका पहला सा सिंपल सा रूल ये है कि जब भी वो कह रहा है कि 10 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 60 है, यूं दे रहा, कितना है यूं दे रहा? ये यहाँ 11 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 60 है, यूं दे रहा है, तो इसका मतलब 60 है वो कौन सी संख्या? बीच वाली संख्या। कौन सी संख्या? बीच वाली संख्या है। अब ये टोटल संख्या कितनी थी? 11 थी, यूं बोला। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 60 तो बीच वाली संख्या हो गई, इसका मतलब कुछ इधर संख्याएं होगी, कुछ इधर संख्याएं होगी। पूरी लाइन में 11 संख्या है, तो बताओ इधर कितनी संख्या होगी? 5। कितनी होगी? 5। ठीक है, इधर कितनी होगी? 5 और एक संख्या ये 5 और 5 और 10 और ये कितने हो गए भी आपके? 11 संख्याएं होगी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसके 5 तो इधर संख्याएं आएगी, 5 इधर संख्याएं आएगी। सेम टू सेम अगर मैं ये बोलूं कि आपकी 9 संख्याएं हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, और 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 72 है। इसका मीनिंग ये हो गया कि ये बीच वाली संख्या फिर कितनी है? 72। पूरी सीरीज में संख्या कितनी थी? 9। ठीक है, इधर वाली कितनी संख्या रह जाएगी? 4। इधर वाली कितनी संख्या रह जाएगी? 4। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आसानी से आप बता सकते हो अगर बीच वाली संख्या 72 है तो इधर वाली 4 संख्या कौन सी होगी? क्रमागत है, क्रम से ही आ रही है। सम संख्याएं हैं तो सम ही आ रही है, कौन कौन सी होगी? तो 72 के बाद सम संख्या कौन सी होगी? 2। 74 होगी, 74 के बाद 74 के बाद 78 के बाद 80 होगी। ठीक है, सेम टू सेम इधर वाली 4 संख्या कौन सी होगी? यहाँ पर कौन सी होगी आपके? 70। यहाँ पर 68 और 68। ठीक है, यहाँ पर 66, यहाँ पर 64। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अच्छा, 69, 79 और 89 तो पता ही होगा। ठीक है, नहीं पता तो घर पे जाकर चेक करके फिर माइंड में बिठा लीजिएगा कि भाई 6 9 बड़े 69 होते हैं, फिर नेक्स्ट आगे 7 9 बड़े 79 होते हैं, फिर आगे 8 9 बड़े 89 होते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर ये करोगे कौन सा सवाल है ये? नेक्स्ट आगे बहुत आसान सा सवाल है, और बहुत आसान सा सवाल ये है कि 5 क्रमागत ये वाली संख्या है, कौन सी संख्या? विषम संख्या है, और इनका औसत है वो कितना भी आपके? 45। एक बात तो यहाँ पर कंफर्म होगी कि उसमें 5 संख्या है और इसका औसत 45 दिया हुआ है, मतलब बीच वाली संख्या कितनी है? 45 है। कितनी है? 45 है। ठीक है, अब इसका मीनिंग ये हो गया, अगर ये कह रहा है कि भाई बीच वाली संख्या 45 है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बीच वाली संख्या आपके 45 लिख दी, पहली चीज ये कंफर्म हो गई। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। टोटल इस सीरीज में पूरी संख्या कितनी थी? 5। इधर कितनी रह गई? 2 रह गई। इधर कितनी रह गई? 2 इधर भी रह गई। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसका मीनिंग ये होगा कि इधर और इधर वाली संख्या बताओ, इधर कितनी आएगी विषम संख्या? 45 के बाद 47। ठीक है, इधर कितनी आएगी? 49। ठीक है, इधर विषम संख्या बताओ? 43। इधर विषम संख्या बताओ? 41। सब में 2 2 का गैप है, विषम संख्या चल रही है मतलब 2 2 का गैप है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब सवाल आगे क्या कह रहा है वो सुनो। वो कह रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 45 है। 45 से हमने सीरीज निकाल ली, 5 वो संख्याएं थी वो 41, 43, 45, 47 और बनती है 49 है। ठीक है, तो प्रथम विषम संख्या इस सीरीज में कौन सी है वो बताओ। अब आप आराम से बता सकते हो प्रथम विषम संख्या कौन सी है? 41। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 41। ठीक है, आसान, कुछ नहीं करना, ना तो एक्स वाई का फॉर्मूला लगाना है ना ही कुछ और करना है, ध्यान रख लीजिएगा। अंडरस्टैंडिंग बेस है। ठीक है, सेकंड सवाल और जबरदस्त है। यदि 9 सम संख्याओं का औसत कितना है? 72 है। ध्यान रख लीजिएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 9 सम संख्या है और उसमें बीच वाली संख्या है वो इतनी है। कितनी है? टोटल अगर 9 संख्या है, इधर कितनी रहेगी? 4। चलो 1 2 3 और 4 में लिख देता हूं। इधर कितनी रहेगी? 2 3 और 4। ठीक है, 72 के इधर वाली पहली संख्या, 74 के इधर वाली पहली संख्या, 76 के इधर, इसके इधर 80। ठीक है, इधर वाली 70, 70 के बाद 68 के बाद 66, इसके बाद 64। ये कह रहा है। इसके बाद में क्या कह रहा है ये देखिएगा
तो इसका मतलब ये हमारे पास सीरीज आ गई 64 से लगाकर ये यहाँ तक संख्याएं चल रही है, कहाँ तक 80 तक हमने संख्याएं ढूंढ ली, ठीक है। 9 कौन कौन सी है। आगे कह रहा है अंतिम व प्रथम सम संख्या में अंतर कितना है। अंतर का मतलब डिफरेंट कितना है। तो पहली संख्या हमारी कितनी थी 64, अंतिम संख्या हमारी कितनी है 80, डिफरेंट कितना आया वो बताओ। इसके लिए कैलकुलेटर निकालो, मोबाइल निकालो मोबाइल, और उसमें कैलकुलेटर निकालो। अरे कितना आया, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अगला सवाल और क्या वो सुनो आराम से। यदि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 35 है, दिक्कत करेगा ये थोड़ा सा, फिर भी चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ नेक्स्ट आइए, टोटल संख्या कितनी है ये बताओ आपके 6 संख्या है। 1 2 3 4 5 6, 3 इधर रह जाती है और 3 इधर रह जाती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये 35 है वो इनके बीच का मान है, इनमें से कोई संख्या नहीं है, क्योंकि औसत का मतलब मध्य मान हो रहा है। अब यहाँ पर अगर 7 होती तो दोनों ओर अपन बांट देते, इधर कितना बांटते 7 होती तो 3, इधर कितना बांटते 3, और बीच वाली अपनी संख्या रह जाती। लेकिन प्रॉब्लम है कि यहाँ पर टोटल संख्या कितनी दे रखी है आपको 6 दे रखी है, तो 3 हमने इधर बांट दी, 3 इधर हमने बांट दी, बीच में कोई संख्या ही नहीं है। लेकिन वहां का जो औसत है वो आपका इतना ही आ रहा है, कितना आ रहा है भाई आपके 35, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके आगे वाली सम संख्या होगी, इसके पीछे वाली भी सम संख्या होगी, ध्यान रख लीजिएगा। इसके आगे वाली सम संख्या कौन सी है 34, ठीक है। ये कोई संख्या नहीं है, ये केवल बीच का मान है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके आगे वाली और सम संख्या 32, इसके आगे वाली और सम संख्या 30, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसके पीछे वाली सम संख्या 36 होगी, 35 के बाद 36 ही सम संख्या आएगी, 36 के बाद वाली 38 सम संख्या, ठीक है। 38 के बाद वाली 40 सम संख्या। तो आपके यहाँ तक कंफर्म हो गया कि वो 6 संख्या है, उसमें ये पहली संख्या 30 है, दूसरी कौन सी है 32, तीसरी कौन सी है 34, चौथी कौन सी है 36, फिर कौन सी है 38, और फिर कौन सी है 40, ठीक है। आगे कह रहा है भाई अंतिम संख्या के कितने गुणज आपको ज्ञात करने हैं 10 गुणज ज्ञात करने हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि अंतिम संख्या आपने थी कितनी 40 थी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। 40 का पहला गुणज कितना होगा 40 से कम 40 होते हैं। 40 का दूसरा गुणज कितना होगा 80, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। 40 का तीसरा गुणज होगा वो 120 होगा, ठीक है। या तो इस तरह सारे गुणज लिख लीजिए, या फिर लास्ट गुणज सीधा लिख लीजिए। लास्ट गुणज कितना होगा 440। इन सब में 40-40 का डिफरेंट है, इसका मतलब ये क्रमागत संख्या है, और क्रमागत संख्या है तो इसका औसत आपको ज्ञात करने के लिए मैंने एक ही उपाय बताया। क्रमागत संख्या जब भी आएगी क्या करना, एक तो फर्स्ट कर लेना, एक कौन सा लेना है लास्ट, और फिर औसत ज्ञात करना है। तो ऑप्शन क्या भी आपके 40 प्लस कितना करेंगे 440 बटे कितना रख लूंगा मैं आपके 2, तो 40 प्लस 440 करूंगा आपके स्पेशली, तो ये कितना आ जाएगा 480, और 480 में अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, कितना होगा 240। तो इस सवाल का आंसर होगा वो इतना होगा, कितना होगा भाई आपके 240 होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये कंप्लीट है आपके ये तीनों सवाल हो जाते हैं। अब नेक्स्ट आगे इनको उतार दीजिएगा। उसमें फास्ट रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगला ध्यान रख लीजिएगा, बहुत सिंपल, लैंग्वेज को पकड़िएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बहुत सीधी सीधी सी चीजें कह रहा है, और ये कह रहा है कि यहाँ पर आपके स्पेशली क्रमागत सम संख्याएं हैं। हाँ, आपके क्रमागत सम संख्याएं हैं। क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली। टोटल कितने सम संख्या 7, कितने सम संख्या 7, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और इनका टोटल ये 1 2 3 4 5 6 और 7 सम संख्याएं मैंने कोई भी है, ठीक है। इनको सारों को जोड़ूं तो आपके स्पेशली इतना मान आता है, कितना मान आता है 210 आता है। इन सभी का योग 210 आता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि टोटल योग इन संख्याओं का है वो 210 है, और ये टोटल संख्या 7 है। अगर मैं इनको 7 को डिवाइड करूं इससे, तो स्पेशली आपके राशियों का योग बटे राशियों की संख्या करते ही ये चीज आती है, क्या आती है भाई आपके औसत। तो अगर 210 को मैं 7 भागों में डिवाइड करूं तो एवरेज पूरा सबका समान 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 मिलने लग जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके क्या आ जाएगा औसत आ जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो मैं सबसे पहले औसत ज्ञात करने के लिए इसको डिवाइड करता हूँ, और डिवाइड जैसे ही करूंगा तो आपके ये आएगा, कितना आएगा 30।
अब आगे ये क्रमागत संख्या थी, क्रम से आने वाली थी, और इनका औसत यानी मध्यमान जो आया है एवरेज, वो मध्यमान किसके बराबर आया? 30 के बराबर आया। तो मतलब इनके बीच वाली संख्या है सम संख्या, वो कितनी है आपके? 30। अब ये 7 है तो इधर कितनी रह जाएगी? 3। इधर कितनी रह जाएगी? 3। ये 3 इधर रह गई, 3 आपके इधर रह गई, बीच वाली संख्या ये बढ़ गई। इसका मान आ गया आपके औसत वाला मान। औसत का मतलब मध्यमान। कितना आ गया? 30। अपन कितनी संख्या ज्ञात कर सकते हैं? 6 अन्य ज्ञात कर सकते हैं। पहली कौन सी होगी भाई? ये कौन सी हो जाएगी? 28। ये कौन सी हो जाएगी? 26। ये कौन सी हो जाएगी? 24। ये 3 कौन सी हो जाएगी? 32। ये कौन सी हो जाएगी? 34। ये कौन सी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आगे इसमें पूछा क्या है वापस? प्रथम संख्या। आंसर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया हुआ है कितनी क्रमागत विषम संख्या है? 9। 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गई। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इनका टोटल योग कितना दिया हुआ है? अगर मैं 135 को बराबर 9 भागों में बांट दूं तो वो औसत के बराबर माना जाएगा। तो मतलब मुझे 135 को 9 बराबर भागों में बांटना है, इसलिए 9 का भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो 135 में मुझे किसका भाग लगाना है? 9 का भाग लगाना है। कितनी बार जाएगा भाई आपके? 15 बार। इसका मतलब इन सभी संख्याओं का औसत है वो इतना है। कितना भी आपके? 15। बराबर बराबर मान आ रहा है, वो 15 है। ध्यान रख लीजिएगा। अपन जानते हैं जब भी क्रमागत संख्या होती है, ये क्रमागत संख्याएं चलती है, तो बीच वाली संख्या है उसका मान बराबर होता है। किसके बराबर होता है? औसत के बराबर होता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इन 9 में बीच वाली संख्या अगर अपन लेते हैं, इधर कितनी रह जाएगी? 4। ठीक है, यहाँ से ये 4। ठीक है, इधर कितनी रह जाएगी? 4 रह जाएगी। और इस संख्या का मान आ जाएगा वो ये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15। इधर वाली कितनी होगी? 13। इधर वाली 11। इधर वाली 9। इधर वाली 7। इधर वाली 15 के बाद वाली विषम संख्या कौन सी है? 17 के बाद 19 के बाद 21 के बाद 23। आगे पूछ रहा है कि प्रथम संख्या है और एक कौन सी संख्या है? इनका अंतर क्या होगा आपके? 23 में से कितने घटाओगे? आंसर कितना हो जाएगा आपके? 16। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्या बोल रहा है वो सुनो। आपके कह रहा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है भाई आपके? 1 2 3 4 और 5 संख्या है। ठीक है, और इन टोटल इनको जोड़ते हैं तो 105 है। अगर इनको बराबर बराबर बांटे तो औसत आ जाएगा। बराबर कितने भागों में बांटना है इनको? क्योंकि 5 संख्या है इसलिए। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बराबर बराबर में मान कितना आ रहा है आपके? 21। क्रमागत विषम संख्या मतलब औसत है वो बीच वाली संख्या ही होती है। ये कितना हो गया आपके? ये संख्या कितनी हो जाएगी? 19 विषम संख्या। ये संख्या कितनी हो जाएगी? 17। ये 23। ये 25। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आगे पूछ रहा है दूसरी और नेक्स्ट आगे कौन सी है भाई आपके? तीसरी संख्या का गुणनफल। दूसरी और तीसरी संख्या कौन कौन सी आपके? 19 और ये 21। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये कंप्लीटली हो जाता है आपके आंसर। ठीक है, ये 3 इसी तरह से सॉल्यूशन करना है। फटाफट करो। अरे भाई ये पूछो 4 सम संख्याओं का औसत 23 है, तो सम संख्याएं कौन कौन सी होगी ये पूछ रहा हूं आपको। बहुत सिंपल है, ये सवाल है उसमें दिया हुआ 4 सम संख्याओं का औसत 23 है, यूं पूछ रहा हूं। तो सम संख्याएं कौन कौन सी होगी चारों? यूं संख्या टोटल कितनी है आपके? 4। इसका मतलब ये है कि 2 इधर और 2 इधर रहने से बीच का वाले का मान आता है। ठीक है, और बीच वाले का मान है वही कितना आ रहा है आपके? 23। इन चारों में से 23 कोई संख्या नहीं है, बल्कि बीच का मान है। अब मुझे इधर वाली सम संख्या बता दो। 22। ठीक है, इधर वाली सम संख्या बता दो। 20। ठीक है, इधर वाली सम संख्या बता दो। 24। इधर वाली सम संख्या बता दो। 26। आगे पूछा क्या इसमें वो बताओ। एक तो पहली और एक कौन सी सम संख्या? अंतिम सम संख्या। एक तो ये पहली होगी और ये कौन सी होगी भी आपके? अंतिम। इनका क्या ज्ञात करना है? गुणनफल। मतलब इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है। 20 का मैं गुणा करूंगा, किसमें गुणा करूंगा? कितना आंसर आ जाएगा आपके?
520, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो उसमें कुछ नहीं करना है आपको। जब भी ऐसा हो जाए 4 ही संख्या है और फिर औसत पूछा है तो इसका मतलब बीच वाला मान लेना, और बीच वाला मान काल्पनिक मान लेना है। फिर 2 संख्या इधर इधर रहेगी, इसके बीच का और होगा, ठीक है, ये अलग एक्स्ट्रा मान है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद इधर कौन सी आएगी, इधर कौन सी आएगी, सोच लीजिएगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड, पहला सवाल अपन कर लेते हैं इसमें टाइप 4 में। ये बहुत अच्छी चीज कह रहा है कि 4 संख्याएं हैं कोई भी। अब ये क्रमागत शब्द ही हट गया, यहाँ पर क्रमागत शब्द हट गया, मतलब क्रम से नहीं होगी, कोई भी x y z 4 संख्याएं हो सकती है। ये मैंने 4 संख्याएं कर दी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इनका औसत क्या भैया आपके 40। औसत का मतलब होता है सबका बराबर बराबर मान, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसकी भी वैल्यू है वो आपके 40 ही है, इसकी भी वैल्यू कितनी है 40, इसकी भी वैल्यू कितनी है 40, और इसकी भी वैल्यू कितनी है भैया आपके 40। 40 का मतलब होता है बराबर बराबर मान, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। औसत का मतलब आपके तो 4 संख्या का औसत 40 है, मतलब चारों संख्याएं 40 40 40 40 है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आगे क्या कह रहा है, एक नई संख्या हम 5वीं और ले आए, एक डबू का और ले आए हम 5वीं संख्या, ध्यान रख लीजिएगा। और जैसे ही ये संख्या जोड़ी तो औसत कितना हो गया आपके 45, मतलब इनका ऑटोमेटिक जो पांचों का मान था वो बढ़ गया, ठीक है, और औसत हो रहा है मतलब समान बढ़ेगा। तो कितना कितना हो गया भाई आपके 45 हो गया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट अगर नई संख्या कौन सी है, तो नई संख्या कौन सी, अगर ये डायरेक्टली ज्ञात करना है तो अपन को टोटल बड़ा मान कितना है वो ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है। इसका कितना मान बढ़ा 5, इसका भी कितना बढ़ा 5, इसका भी कितना बढ़ा 5, इसका भी कितना बढ़ा 5, ये भी स्पेशली पहले 40 होगा तो 5 बड़ा होगा, ये मान लेते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। टोटल मान बढ़ा कितना है 25 बढ़ा है। अगर इसको 40 ही अपन रखते तो सेम टू सेम सबका मान 40 ही होता, ठीक है, लेकिन हमने इसको 25 और बढ़ के लिखा, तब ये 5 5 5 5 सब में बांटा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो अब इसको 40 लिखते तो सब में 40 40 आता। अब सबको 5 5 5 5 दिया है तो इसका मतलब इसके पास वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ज्यादा कितने होंगे 40 तो पहले सही है, और प्लस मान कितना बढ़ा भाई आपके 25, तो 40 और 25 कितने हो जाएंगे 65। तो नई संख्या कितनी हो जाएगी 65 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 65 हो जाएगी। एक तो ये डायरेक्टली मेथड है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसको ज्ञात करने का दूसरा और मेथड ये है, क्या मेथड है भाई देख लो। तो 4 संख्याओं का औसत 40 है, मतलब चारों संख्याएं भी 40 40 40 40 है, 4 संख्या, इनका टोटल योग कर दो तो 40 इंटू कितना कर देंगे भाई आपके 4, कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। अब नेक्स्ट आगे नई संख्या होगी तो संख्या टोटल कितनी होगी आपके 5, क्योंकि 4 तो पहले से है, एक नई संख्या हम और लाए तो कितनी संख्या होगी आपके 5, और जैसे ही 5 संख्या हम लाए थे तो सबका औसत कितना हो गया भाई आपके 45, तो 45 45 45 45 5 बार, तो इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 225, ठीक है। अब 5 संख्याओं का आपके टोटल आ रहा है वो 225 आ रहा है, 4 संख्याओं का टोटल आपके कितना आ रहा है 160 आ रहा है। तो मतलब जो बढ़े हुआ मान है, यहाँ से यहाँ तक बढ़ा हुआ मान है वो 5वीं संख्या का मान है, ठीक है। और 5वीं संख्या का मान ज्ञात करने के लिए इनको घटा दीजिए, 225 में से किसको घटा दोगे भाई आपके 160 को घटा दोगे तो आ जाएगा आपके कितना आ जाएगा भाई आपके 65 आ जाएगा। दोनों तरफ से निकल जाता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्या दिया हुआ वो देखो, 5 लड़कों का औसत वजन कितना है 40। तो मुझे ये बताइए 5 लड़कों का 40 40 40 40 औसत वजन है, तो कुल वजन कितना हो गया, तो 5 इंटू ये कर दीजिए, कितना कर दीजिए 40 बराबर कितना आ जाएगा 200 किलो। उस ग्रुप में एक नया लड़का और सम्मिलित हो जाने से औसत वजन 5 किलो बढ़ गया। पहले 40 किलो औसत वजन था, अब 5 किलो बढ़ गया, मतलब कितने किलो औसत वजन हो गया 45, और लड़के कितने हो गए 5 की जगह 6 लड़के हो गए, तो 6 का औसत वजन आपके 45 हुआ, तो इसका मतलब 6 का कुल वजन होगा, और 6 का कुल वजन करोगे तो ये इतने किलो हो जाएगा, कितने किलो हो जाएगा 270। नए बड़े हुए लड़के का वजन कितना है, तो नए बड़े हुए लड़के का वजन पहले वाले 5 लड़कों का कितना है 200। 6 लड़कों का जब अपन करते थे कितना आता भाई आपके 270। तो नए लड़के का वजन कितना ये बता, तो इसमें गैप कितना है, तो कितना भी आपके 70 है। इस मेथड से भी वो ज्ञात कर सकते हो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। 5 लड़के पहले बता दीजिए कितना हो गया 1 2 3 4 5,
ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इन लड़कों का औसत वजन था वो कितना था भैया आपके? 40। ये भी 40, ये भी कितना? 40। ये भी कितना है भैया आपके? 40। नया लड़का जैसे ही सम्मिलित करेंगे तो इसका भी 5 किलो बढ़ेगा, 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 इसका भी, और खुद का भी एंट्री करेगा तो 5 किलो औसत में बढ़ाएगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो टोटल वजन कितना बढ़ा? 5 5 10 5 15 5 20 5 25 और 5 30 किलो। ठीक है, और 30 किसमें से बढ़ा टोटल वजन? तो इसमें से। किसमें से बढ़ा भैया? 40 में से। तो 40 में और 30 बढ़ा, उतना लड़का और भारी है। पहले वाले सारे 40 किलो के थे, वो नया आया, वो क्या खाता पता नहीं, चलो छोड़ो, कुछ भी खाता होगा, उतना भारी है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो आपके स्पेशली आ जाएगा वो नए लड़के का औसत वजन कितना आ जाएगा भैया आपके? 70। ठीक है, दोनों मेथड से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इससे करोगे तो और आसान रहेगा, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट उतारिए।